नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों, जिसका नाम होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ओके, हमने मैथ में अपने 6 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हमारा चैप्टर 7वां होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कल वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ। दोस्तों, हम जो है हमारा ये डिसाइड है कि हम ये जो यूपी पुलिस री एग्जाम जो है, ठीक है, इससे पहले आपको पूरा कंटेंट दे दें, ठीक है, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार होकर अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएं। तो चलते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखना, ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि जो आपने ये किया नहीं है या आप पर हुआ नहीं है ना। देखना क्या क्वेश्चन था, 10648 का क्यूब रूट इंटू 5832 का क्यूब रूट, इनका क्या बताना है? गुणनफल बताना है, क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या करना है हमें। देखो, इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है और इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है और फिर दोनों की क्या करनी है, हमें गुणा करनी है ना। अच्छा, तो अब देखना क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि क्यूब रूट निकालते हैं फैक्टर मेथड से। किससे? फैक्टर मेथड से। चलो निकालते हैं। देखो 10648 इसका क्यूब रूट निकालते हैं, 10648 का, है ना। चलो इसे काटते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 से 5 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार, फिर 2 से काटते हैं, 2 6 6 2, है ना। फिर 2 से काटते हैं, 1 3 3 1। ओके, यहां तक आ चुका है। अब किससे काटें? 13 31। अगर आपको वर्ग याद हो तो आप जानते होंगे, वर्ग हो और घन याद हो तो 13 31 11 का घनमूल होता है, 11 का क्यूब होता है, मतलब वर्ग घन होता है, ठीक है। 13 31, तो इसका मतलब किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 से काटा ये, है ना। तो 11 से काटा, 11 एकम 11, बचा 2 3, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर 11 से 11 ग्यारहम, फिर 11 से 11 एकम। ओके, ये हमारा कट चुका है 10648 इतनी बार, है ना। तो इसका क्यूब रूट क्या आ चुका है दोस्तों? पेयर बनाने हैं 3 3 के, है ना। किसके पेयर बनाने हैं? 3 3 के। देखो 2 का भी बनना है पेयर और 11 का भी बनना है। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट आ जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 2 इंटू 11 मतलब 22। ओके, इस संख्या का क्यूब रूट जो आ गया है वो आ गया है। अब दूसरी वाली का निकाल लेते हैं, है ना। वो क्या है? 5832, 5832। ओके, 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 2 नाम 2 एकम 2 छिक्का, है ना। फिर 2 से 1 4 5 और 6, है ना। फिर 2 से 7 2 8, फिर 2 से 3 6 4, फिर 2 से 1, है ना, 8 2, फिर 2 से 91, ठीक है। इतनी बार कट गया 91। अब इसको 91 को किससे काटेंगे? 13 सत्ते, है ना। एक बार फिर चेक करते हैं दोस्तों इसे हम। देखना, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 चौक 2 पंजे और 2 अट्ठे। यहाँ 8 आएगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, है ना। यहाँ क्या आएगा? 8, क्योंकि 2 एकम 2 चौक और फिर 2 पंजे 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ क्या आएगा? 2 सत्ते 2 दूनी और 2 नाम 18, ठीक है। फिर यहाँ अब 729 आ गया। 729 तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। 729 2 से नहीं कटेगा, है ना। यहां तक अभी किससे कटेगा? 7 दोनों, ये 3 से कटेगा, तो इसे 3 से काटिए आप, है ना। या फिर आपको याद होना चाहिए 729 किसका वर्ग, किसका घन होता है? 9 का,
ठीक है, तो आप डायरेक्ट 9 से काट लीजिए इसे, क्यों खेल करना, ठीक है। 9 से काटते हैं, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, फिर 9 से 9 नाम 81, फिर 9 से 9 एकम 9, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, देखो 2 एरा और 9 एरा, 2 गुणा 9 मतलब 18, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, है ना। तो यहां तक आपके समझ आ गया है, ठीक है। इसका क्यूब रूट अलग निकाला फैक्टर करके, इसका क्यूब रूट अलग निकाला फैक्टर करके, ठीक है। तो इसका ये आ गया है, इसका ये आ गया है। अब क्या करना है, दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है दोस्तों। इसके प्लेस पे क्या रख दूं मैं, 22, है ना, इनटू इसके प्लेस पे क्या रख दूं, 18, ओके। अब इन दोनों की क्या करनी है, गुणा कीजिए। 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 क्या हो गया, 39। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, 396। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरह करना था, आप देख लो, बिल्कुल भी कोई इसमें विशेष बात हो या बिल्कुल भी टफ हो, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या कर दिया जाए दोस्तों, करेक्ट। तो चलते हैं आज के अपने नए चैप्टर की तरफ, जो कि हमने बोला था चैप्टर का नाम अनुपात तथा समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम उस चैप्टर के बारे में जानेंगे दोस्तों, फिर चलेंगे उनके क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए पहले अनुपात समानुपात आखिर होता क्या है, ठीक है। देखना चैप्टर नंबर 7, इसका मतलब हमने 6 चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर दिए हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। अब ये 7वां चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा देखना, पहले समझते हैं कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है ना। देखो अनुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशो, ठीक है। अनुपात का सिंबल ये होता है ना, 2 बिंदी बना देते हैं, 2 बिंदी ऐसे करके, डॉट, है ना, 2 डॉट अनुपात। और अनुपात का मतलब बटे भी होता है, बटे, है ना। जैसे मैं बोल दूं दोस्तों 2:3 है, तो इसे मैं 2/3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। 2:3 को 2/3 भी लिख सकता हूं। तो अनुपात का सिंबल ऐसे करके ये बनाते हैं, अनुपात का सिंबल ये बिंदी जो होती है ना, 2 डॉट, ठीक है। 2 डॉट्स जो होते हैं ना, वो अनुपात का सिंबल होते हैं पहली बार, ठीक है। अब आ जाइए, देखो अनुपात होता क्या है। बाकायदा पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देखो, है ना। अनुपात से यह बात तय होती है कि एक राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी, है ना, या फिर पहली और दूसरी राशि के इतना होने पर तीसरी राशि इतनी होगी, है ना। अब ये बात आप नहीं समझ पाए होगे अभी, अब मैं बताता हूं। देखो अनुपात क्या है, अनुपात ये निर्धारित करता है कि भाई अगर पहली राशि इतनी है ना, तो दूसरी राशि इतनी होगी। अगर पहली 2 राशि इतनी इतनी है, तो तीसरी राशि इतनी होगी, है ना। 2 राशियों के बीच में अगर रेशो है, तो उस बात का मतलब ये होता है कि अगर पहली राशि की वैल्यू इतनी है ना, तो दूसरी राशि की वैल्यू इतनी होगी। और अगर 3 राशियों के बीच में रेशो है, तो उनका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर पहली राशि की वैल्यू इतनी है और दूसरी राशि की वैल्यू इतनी है, तो फिर तीसरी राशि की वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है बात। चौथी बात क्या होती है, अगर 4 राशियों के बीच में, अगर 4 राशियों के बीच में अनुपात हो, रेशो हो, तो उस बात का मतलब क्या होता है कि अगर पहली राशि की वैल्यू इतनी है, दूसरी राशि की वैल्यू इतनी है और तीसरी राशि की वैल्यू इतनी है, तो फिर चौथी राशि की वैल्यू इतनी होगी। मतलब कहने का यह है, राशि चाहे जितनी भी हो, है ना, तो उनके बीच में अगर रेशो है, तो उस बात का मतलब यही होता है, ठीक है, कि शुरू की जो राशि हैं उनसे लास्ट वाली जो राशि होती है, क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है। मतलब जो लास्ट वाली क्वांटिटी होती है, लास्ट वाली जो राशि होती है, वो जो उससे पहली वाली क्वांटिटी होती है उन पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है जानिएगा। देखो जैसे मैं बोल दूं, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशो 4:3:2 है ना, ये दे दिया मान के चलो, है ना। मान लेते हैं कोई कमरा है, कोई रूम है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का रेशो 4:3:2 दे दिया। तो इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, समझना, ठीक है। इस बात का मतलब यह है कि अगर किसी कमरे की लंबाई, जिस कमरे की लेंथ, ब्रेथ, हाइट का रेशो ये है, उसी कमरे की अगर लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, 2 होगी, है ना। तो ऊंचाई
तीसरी क्वांटिटी है ना, लंबाई पहली क्वांटिटी है, चौड़ाई दूसरी क्वांटिटी है, और जो ऊंचाई है वो तीसरी क्वांटिटी है। तो जो ऊंचाई है ना वो किस पर डिपेंड करती है, लंबाई पर और चौड़ाई पर। क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है ना, तो उसी के अनुसार तीसरी राशि होगी, किस किस के अनुसार, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार। तो मतलब ये हुआ कहने का कि अगर किसी कमरे की लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है तो उस कमरे की ऊंचाई क्या होगी, 2 होगी। ये मतलब है इस बात का, समझे आप कि रेशो का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये रेशो का मतलब होता है, ठीक है, कि जितनी राशियों के बीच में रेशो होता है तो जो लास्ट वाली क्वांटिटी होती है वो पहली वाली क्वांटिटी की वैल्यू पर डिपेंड करती है ना, कि उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, ये अनुपात होता है। ये भी देखो 2 डॉट हैं, ठीक है, जो 2 डॉट होता है वो रेशो का सिंबल होता है, रेशो का संकेत होता है, समझे, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं समानुपात क्या होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन। देखना, अगर इसका भी समझो, देखो यदि 2 अनुपात परस्पर समान हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो उन चारों पद जो होते हैं, उन चारों पदों को हम समानुपाती कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैं बोलूं 2/3 बराबर 4/6, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं ये दोनों, क्योंकि 2/3 जो है ये तो है ही, और 4/6 को भी क्या आएगा, 2/3 ही आएगा अगर इसे सोल्व करेंगे तो। कैसे, क्योंकि देखो 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो ये दोनों जो रेशो है वो क्या है, इक्वल। इसलिए ये जो 4, देखो ये रेशो है, ये पहला रेशो है, दूसरा रेशो है ना, दोनों रेशो क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ टर्म कितनी बनी दोस्तों, पद कितने बने, पद तो 4 ही है ना, ठीक है। देखो 1 2 3 4, अगर 2 रेशो एक दूसरे के है ना बराबर हों तो उन चारों पदों को एक दूसरे के क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, समानुपाती। अब इसको भी समझिए, ठीक है, कैसे, मतलब जैसे समानुपाती बोल दिया, अब इसको लिख कैसे सकते हैं हम, ठीक है। देखो 2 और 3 है ना, इसे क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो इन्हें ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2:3 समानुपात 4:6। मतलब 2 और 3 का जो रेशो है वो 4 और 6 के रेशो के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ओके, अच्छा, अब अगर 4 पद एक दूसरे के समानुपाती हो या 2 रेशो एक दूसरे के बराबर हो तो फिर वहां क्या कंडीशन होगी, ये याद रखना दोस्तों। तो वहां ये कंडीशन होती है, जो मध्य पदों का गुणनफल होता है, ठीक है, जो मध्य पदों का गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पद का मतलब है जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले। देखो ये कितने पद हो गए, 1 2 3 4, तो मध्य पद है अंदर वाले, जैसे कि ये दोनों क्या हैं, मध्य पद। ओके, और ये दोनों क्या हैं, ये बाह्य पद हैं। तो इन मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब 3 × 4 बराबर 2 × 6, ठीक है। देखो बराबर ही आएगा क्योंकि 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, ठीक है, ऐसे। तो ये है जो है क्या, समानुपात, है ना, और ये हो गया अनुपात। तो इनके बारे में था, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और अभी कुछ बातें बतानी है मुझे और इंफॉर्मेशन देनी है अभी इस चैप्टर के बारे में, पहले उसे पढ़ते हैं फिर चलेंगे अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब ये जो हैं थोड़ी डिटेल्स हो रहे हैं इसी चैप्टर की, बस इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है, फिर सीधे क्वेश्चन की तरफ हम लैंड करेंगे। ओके, क्योंकि बिना इनके क्वेश्चन भी होने गड़बड़ में है फिर, ठीक है, फिर क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होगी अगर हमें ये नहीं पता है, तो इन्हें और समझ लीजिए आप, ठीक है। देखो ये क्या है ये क्या है दोस्तों, अनुपात के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रेशो, ठीक है। और भी हो जाते हैं, है ना, इनके अलावा जो है, ये जो है इनके अलावा भी हो जाते हैं और भी, ठीक है, लेकिन अब यही इंपॉर्टेंट है और यही आपको करना है, इनके अलावा कोई जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है। देखना टाइप्स ऑफ रेशो, है ना, क्या है, जैसे कि अनुलोम अनुपात है ना, अनुलोम, तो अनुलोम अनुपात को सीधा अनुपात भी कह देते हैं, सीधा अनुपात। तो सीधा अनुपात का मतलब यह है दोस्तों, है ना, 2 राशि ऐसी हैं जिनके बीच में इस टाइप से रेशो हो, ठीक है, कि अगर एक राशि की वैल्यू बढ़ाएं तो दूसरी की भी बढ़े और एक राशि की वैल्यू घटाएं तो दूसरी की भी घटे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीधा अनुपात। जैसे कि A proportional to B,
क्या बोलते हैं इसे, ए प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ए समानुपाती बी, मतलब ए बी के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, जैसे ही आप ए की वैल्यू बढ़ाते हो तो बी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और ए की वैल्यू घटाते हो तो बी की वैल्यू भी घट जाएगी, है ना। तो ऐसा अनुपात जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अनुलोम अनुपात या सीधा अनुपात, डायरेक्ट रेशो, अगर इंग्लिश में भी आप देखो तो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, प्रतिलोम अनुपात, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, उल्टा अनुपात, है ना, उल्टा, इनडायरेक्ट रेशो। जैसे कि a प्रोपोर्शनल टू 1/b, देखो यहीं से पता चल रही है a प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/b। इस बात का मतलब ये है दोस्तों, अगर a की वैल्यू बढ़ाओगे तो b की घट जाएगी, और a की वैल्यू घटाओगे तो b की बढ़ जाएगी, है ना। ये इसलिए क्या है, ये उल्टा अनुपात है। तीसरा, मिश्रित अनुपात, ठीक है, मिक्स्ड रेशो, है ना। मिश्रित अनुपात को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेशो। मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है, मैंने नॉर्मल सी बात है, मैंने कि आपको पता होगी इसकी इंग्लिश की, ठीक है। तो मिश्र अनुपात को बोलते हैं मिक्स्ड रेशो। देखो मिक्स्ड रेशो कैसे निकालते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ का मिश्रित अनुपात अगर निकालना हो, ये 3 अनुपात हैं दोस्तों। कितने अनुपात हैं, 3। देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों का मिश्र अनुपात, मिक्स्ड रेशो क्या होगा, देखो इनके पहले पहले वाली जो संख्या है उनकी क्या कर देंगे, गुणा, जैसे कि ए गुणा सी गुणा ई, ए गुणा सी गुणा ई, फिर बटे दूसरी वाली संख्या बी गुणा डी गुणा एफ। ठीक है, तो ये इन तीनों रेशो का क्या आ गया है, मिक्स्ड रेशो आ गया है, मिश्र अनुपात आ गया है ना। अब ये 3 दिए हैं, 4 हो 5 हो 6 हो कितने भी हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ हर रेशो की जो पहली पहली संख्या है उन सब का गुणनफल अपोन में, ठीक है, हर रेशो की जो दूसरी दूसरी संख्या है उनका गुणनफल, तो वही क्या होता है, हमारा मिश्र अनुपात होता है, मिक्स्ड रेशो होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखो अगला है वर्गानुपात। ठीक है, स्क्वायर रेशो, है ना, वर्गानुपात। यहां क्या होता है, जैसे ए और बी है रेशो में, तो इनका वर्गानुपात क्या होगा, ठीक है, इनका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गानुपात, है ना। मतलब जिन संख्याओं का वर्गानुपात निकालते हैं उनका क्या करना है, मात्र उनका स्क्वायर कर देना है, वर्गानुपात आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आधा अनुपात। ठीक है, आधा अनुपात, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट रेशो, स्क्वायर रूट रेशो, है ना। मतलब ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर का आधा अनुपात निकालना है ना। मतलब अगर कोई संख्या ऐसी है जो क्या है, स्क्वायर हो रहा है, तो उनका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट करना है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो गया, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये होता है हमारा आधा अनुपात, है ना। चलो अगला देखते हैं, तिहरा अनुपात, है ना, क्यूबिक रेशियो, है ना, क्यूबिक रेशियो। तो क्या होगा, जैसे ए और बी है, इसका तिहरा अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, केवल क्यूब करना है ना। नेक्स्ट क्या है, तिहाई अनुपात। तिहाई का मतलब क्यूब रूट रेशियो, क्यूब रूट रेशियो। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है। जैसे कि ए क्यूब रेशियो बी क्यूब है, इसका तिहाई अनुपात निकालना है, तो क्या करना है, क्यूब रूट। ए क्यूब का क्यूब रूट ए हो गया, बी क्यूब का क्यूब रूट बी हो गया। तो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब का जो तिहाई अनुपात है वो क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, वित्तानुपात, है ना, इसे क्या बोलते हैं, वित्तानुपात, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसे जो बोलते हैं इंग्लिश में वो बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जैसे कि क्या होगा वित्तानुपात, मान लीजिए 3 संख्याएं इस टाइप से हैं, अगर कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के रेशो के बराबर है, तो समझ लीजिएगा कि ए बी सी ये तीनों जो राशि हैं वो तीनों राशि में क्या है, कौन सा अनुपात है, वहां वित्तानुपात है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। समझ गए मेरी बात, है ना, ऐसे करके। अब चलते हैं, देखो ये 3 ये फॉर्मूले भी हैं हमारे, ठीक है, जिनका यूज भी होता है, और ये इसलिए मैंने अलग लिखे हैं थोड़ा, और ब्लू मार्कर से लिखे हैं। ठीक है, देखना जैसे होता है मध्यानुपात, ठीक है, मध्यानुपात बीच का, है ना। तो क्या होता है, जैसे 2 राशि है मान के चलो ए और बी, और इनका हमें मध्यानुपात निकालना हो तो क्या कर देना है, हमें दोनों का रूट में कर दो और गुणनफल कर दो दोनों का। मतलब ए बी का मध्यानुपात क्या होगा, अंडर रूट ए बी, है ना। अगला देखते हैं, जैसे कि तृतीय अनुपात है ना, तृतीय अनुपात। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ए और बी 2 राशि हैं और इनका तृतीय अनुपात अगर निकालना है तो पता है क्या करना है, जो दूसरी राशि है उसका स्क्वायर करके पहली राशि से डिवाइड कर देना है,
तब जाके क्या आ जाएगा हमारा तृतीया अनुपात, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा चतुर्थानुपात, जो कि लास्ट भी है ना, चतुर्थानुपात। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर तीन राशि दी हुई है हमारी ए, बी और सी, और इनका चतुर्थानुपात हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, लास्ट की जो दोनों है इनका गुणनफल बटे में पहली वाली, ठीक है, ये बात खत्म कर देनी है, समझे। ये है हमारा चतुर्थानुपात। तो उम्मीद करता हूं ये सारी डिटेल्स आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, है ना। तो यही इस चैप्टर की डिटेल्स थी जो हमने बताई थी, ठीक है। अब दोस्तों सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी जो डिटेल्स थी वो हमने समझ ली अच्छे से, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन इस चैप्टर के कैसे करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने, और हम अच्छे ही लेकर के आते हैं दोस्तों, छाट छाट करके एग्जाम के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ओके, जो एग्जाम में आने लायक हैं और जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसलिए ध्यान से करते रहिएगा प्रैक्टिस। तो देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, यदि ए बी, बी सी, एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है एवं उनमें से कोई भी शून्य नहीं हो, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है ना। देखो, ये चार राशि हैं दोस्तों, चार क्वांटिटी हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और ये चारों ही क्या हैं, एक जैसे अनुपात में है। एक जैसे अनुपात का मतलब है कि ये चारों ही समानुपात में हैं, है ना, समानुपात, प्रोपोर्शन। और मैंने बता चुका हूं दोस्तों कि समानुपात का मतलब क्या होता है। अगर ये चारों राशि समानुपात में हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा, पहली दोनों, है ना, अगर चारों राशि समानुपात में है तो क्या होगा, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। बताया था ना, ठीक है, कि अगर चार राशि हैं और वो चार हुई, क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां हो जाएगा, फिर ये बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा, bc गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, ab गुणा c स्क्वायर। ओके, अब देखो, केवल x की वैल्यू ही तो बतानी है हमें, है ना। चलो देखो, तो एक c से एक c क्या कर दिया, कैंसिल, और एक b से एक b क्या कर दिया, कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक तो a बचता है दोस्तों, एक c बचता है। x की वैल्यू आ चुकी है हमारी ac, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा, लेकिन देखना इसका सॉल्यूशन कितना इजी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, 8:25 प्रोपोर्शन 56:x, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर 8 और 25 का रेशो 56 और x की रेशो के समानुपाती हो तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखना, यहां भी वही कंडीशन हो रही है दोस्तों, यहां भी वही कंडीशन हो रही है। क्या बताया था मैंने, है ना, कि अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, है ना, तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो कर दीजिए बिना किसी देरी के, है ना, क्योंकि ये रेशो इस रेशो के समानुपाती है, तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब 25 गुणा 56 बराबर 8 गुणा x, ठीक है, 8 गुणा x। चलो अब काट लेते हैं। देखो, 8 सत्ते 56 और 25 सत्ते 175, ये आंसर हमारा आ चुका है दोस्तों। कितने सिंपल सिंपल सॉल्यूशन हो रहे हैं क्वेश्चंस के, आप देख रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर दूं, ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा उसमें रूट वूट का झमेला है, कोई नहीं, उसे भी देखते हैं, है ना। देखो,
√2 रेशो ये यहां भी तो वही सिचुएशन है, यहां भी वही सिचुएशन है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में सेम सिचुएशन। कौन सी वाली सिचुएशन, फॉर्मूले के तौर पे लिखे देता हूं मैं। देखो तीनों क्वेश्चन में यही सिचुएशन हो रही थी। कौन सी, कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर, B गुणा C बराबर A गुणा D, ठीक है। तीनों में यही फॉर्मूला लगा है, ओके। तीसरे में भी यही लगेगा, तो लगाइएगा इन दोनों का गुणनफल, बीच वाली दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 1 + √3 इंटू क्या, √6 इक्वल टू बाद वाली संख्याओं का गुणनफल, मतलब √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स, ओके। चलो अब देखो, इस √2 से इस √6 को हम काट देंगे, √3 बार कट जाएगा दोस्तों, √3 बार, है ना। क्यों कट जाएगा, रूट वाली संख्या ही रूट वाली संख्या को काट सकती है ना। रूट वाली संख्या ही रूट वाली संख्या को काट सकती है, क्योंकि √6 है, √6 में √2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √2, और फिर उसमें √2 का डिवाइड करेंगे, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, √3। ऐसे काटा है दोस्तों। देखो √6 में कितने का डिवाइड दिया था, √2 का, है ना। अच्छा, तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और अपॉन में √2 है, तो देखो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, √3, इसीलिए √2 से √6 √3 टाइम्स कट जाता है, ओके। चलो अब इसकी क्या करनी है, केवल अंदर मल्टीप्लाई करनी है और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो √3 1 जा √3, इसमें जब करेंगे और √3 की √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कितने इजी क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, सभी तीनों के तीनों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर दूं मैं, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, और आपके ये तीनों क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है चलते हैं। अब अगर आप कह रहे हो तो फिर चलना तो पड़ेगा ही भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, समझते रहिएगा ध्यान से। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना जरूर कमेंट बॉक्स में जा करके, हम आपसे विश्वास करिएगा हमारा आप, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान अवश्य करेंगे, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यदि A B C का जो रेशो है वो 1:√3:2 हो और C का मान 4 दिया हो, तो B का मान क्या होगा, है ना। देखो बेहद इजी क्वेश्चन, बेहद इजी लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, एवरीथिंग इज इजी दोस्तों, नथिंग इज टफ। देखना तीनों का रेशो दे दिया है और सी का मान भी 4 दे दिया है ना। देखो तीनों का रेशो दे दिया है और सी का मान 4 दे दिया है, और तब बी का मान पूछा है। अब देखो एक बात समझना, ठीक है, रेशो दे दिया है, इस बात का मतलब क्या है, अगर ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है √3, तो सी का मान क्या होगा 2, है ना, रेशो में। अब सी का मान हमारे अकॉर्डिंग क्या है 2, और इन्होंने क्या दिया है 4, जबकि यहां के अनुसार क्या बैठ रहा है 2। इस बात का मतलब यह है कि 2 किसके बराबर है, 4 के। 2 किसके बराबर है, 4 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 2 के। 1 2 के बराबर होगा। बताना है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है √3, है ना, √3। जब आप ये बताओ, जब 1 2 के बराबर है तो √3 किसके बराबर होगा, तो √3 की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2√3। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा, मतलब ये पूछा है क्वेश्चन में कि 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तीसरा समानुपाती बोल दिया या तृतीय अनुपात, बात एक है, फॉर्मूला बताया था कि a और b का तृतीय अनुपात क्या होता है, b²/a, बताया था, आपने लिखा भी होगा, ठीक है। देखो b², तो b की वैल्यू क्या है ये, और a की वैल्यू क्या है ये, तो इसका स्क्वायर होगा, मतलब 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में क्या 0.8, ओके। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, और इस पॉइंट से नीचे 10 आ गया, है ना। अब ये क्या होगा, 2 की 2 में करेंगे 4, 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4, और 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, है ना। 4 से कितनी बार कटा, 2 बार। अब बचा क्या है दोस्तों, ऊपर क्या बचा 1, और नीचे क्या बच गया है 20, ठीक है, नीचे क्या बच गया है 20। अब 1 में डिवाइड करना है 20 का, तो 20 का देखो तो क्या आ जाएगा, पॉइंट तो आएगा,
है ना। एक जीरो हम जब बढ़ाएंगे यहाँ तो पॉइंट आ जाएगा, है ना। एक जीरो बढ़ाने के बाद भी बात नहीं बनेगी, 10 होगा और 10 भी 20 से छोटा है। फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, एक जीरो, ठीक है। और फिर क्या होगा, 100। अब 100 से 100 जो है वो कितनी बार कटेगा, 20 से 5 बार, ठीक है। 20 पंजे 100, 25 जा 100, ये, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी कर दें हम इसको करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के जो क्वेश्चन है इनमें फुल मजा आ रहा है, आप बिल्कुल फुल आनंद में हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बेहद बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है, इनसे इजी तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी देख लेते हैं क्या है ये। एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है, और यदि चौड़ाई 40 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी। स्टार्टिंग में चैप्टर के बता चुका हूं सब बातें, ठीक है, कि अगर दो राशि में रेशो हो तो उसका मतलब क्या होता है, जो दूसरी राशि है वो पहली राशि के ऊपर डिपेंड करती है। 3 राशि में रेशो हो तो उसका मतलब क्या है, जो तीसरी राशि है वो शुरू की 2 राशि पर डिपेंड करती है। 4 राशियों में रेशो हो तो उसका मतलब क्या है कि जो चौथी राशि है वो शुरू की 3 राशियों के ऊपर डिपेंड करती है। यहां 2 राशि हैं, दोनों का रेशो दिया है 5:2, ठीक है। तो दूसरी राशि पहली पे डिपेंड करती है, या फिर आप ये कह सकते हो, है ना, कि जो दूसरी राशि है वो पहली पे डिपेंड करती है, या फिर पहली जो है वो दूसरी पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि दोनों में रेशो है ना। अब देखो यहां लंबाई क्या है 5 और चौड़ाई क्या है 2 अनुपात में, है ना। लेकिन इसने क्या दिया है कि जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है, 40 मीटर, और रेशो के अनुसार देखें तो चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, है ना, कितनी है 2, और इसने क्या दे दिया 40। तो वही प्रोसेस यहां अपना लेते हैं, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग चौड़ाई 2 है और इन्होंने क्या दिया है 40, इसका मतलब 2 किसके बराबर हुआ, 40 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा दोस्तों, 20 के बराबर। 1 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। पूछा क्या है क्वेश्चन में, लंबाई बतानी है। लंबाई कितनी है, 5, मतलब 5 की वैल्यू बतानी है। अब आप बताओ, जब 1 20 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मीटर, क्या हो जाएगा 100 मीटर, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की श्रृंखला की तरह। देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा हमारा 7, 12, 16 व 18 का चतुर्थानुपात क्या होगा, है ना। तो चतुर्थानुपात फिर वही फॉर्मूला आ रहा है, क्या बताया था दोस्तों मैंने, है ना, कि ए बी व सी इनका चतुर्थानुपात जो होता है वो क्या होता है, बी गुणा सी बटे ए, यही तो बताया था, ठीक है। देखो मैथ बहुत इजी है, बस आप दोस्तों क्या करना है आपको, देखो हम जो बता रहे हैं उसे करते रहना बस, ठीक है। बाकी अगर मैथ में आपको कोई दिक्कत आ जाए तो आप ये कह देना कि हाँ यार हमें मतलब आप दोषी ठहरा देना, ठीक है, अगर मैथ में दिक्कत आ जाए तो। लेकिन करना वो है जैसा हम बोलते रहते हैं वो करते जाइए बस, आप बहुत ज्यादा हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। देखना तो फॉर्मूले जो लिखवाए हैं इन्हें याद कर लेना अच्छे से, मतलब जो भी मैंने बताई है डिटेल्स, ठीक है। अब देखना अब वही सब उन्हीं से काम आ रहे हैं, सब वही डिटेल्स हैं जिनके हेल्प से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखना ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनका चतुर्थानुपात ही बताना है, ठीक है। ये क्या है ए, ये बी और ये सी, है ना, और इनका क्या बताना है हमें, चतुर्थानुपात। तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा और बटे में, ये बात खत्म, ठीक है। चतुर्थानुपात क्या करेंगे, 16 गुणा 18 और बटे में क्या करेंगे 12, ओके। काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कितनी बार कटेगा 8 बार, और 8 तिया क्या हो जाएगा 24, 8 तिया क्या हो जाएगा 24, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बताइए आप सोचिए, इतने आसान क्वेश्चन अभी जीवन में करे हैं आपने, बिल्कुल नहीं किए होंगे, मेरे अनुसार तो नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 24, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 तथा 18 का मध्यानुपात क्या होगा, फिर फॉर्मूला, है ना। 8 तथा 18 का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, कि ए व बी का मध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट में ए गुना बी, क्या बताया था, अंडर रूट में ए गुना बी। तो यहां भी यही काम करना है, अंडर रूट में ए गुना बी, मतलब 8 गुना
18, ठीक है, 8 गुना 18। और मुझे पता है आपके 18 का टेबल याद है, 18 अट्ठे होते हैं 144, 144। और मुझे ये भी पता है कि आप जानते हो कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बताइए क्या होता है, तो आप बताओगे 12, ठीक है, यही हमारा आ जाएगा आंसर। कितना मजा आ रहा है आज के क्वेश्चन करने में। तो आंसर 12 आ गया है, ऑप्शन बी क्या कर दूं, करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अजीब सा है बट मैं बोलता हूं ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखना क्या बोला है, यदि c का 0.6 है ना, c का मतलब होता है गुणा 0.6 बराबर, फिर क्या है b का 75 और परसेंट हटा के बटे में क्या कर दिया 100 बराबर a का 1/3, ये दे दिया है। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। बताना क्या है, एबीसी का रेशो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहां सबसे पहले करते हैं हम पॉइंट खत्म, तो ये आ गया ये, है ना, इतना। अच्छा, इससे काट लेते हैं इसे। देखो 25 तिया 75 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, है ना, ये बन गया है। अब क्या आ गया है हमारा, देखो 3c/5, 3c/5 बराबर 3b/4, 3b/4 बराबर, यहाँ क्या है a/3, a/3, ये आ गया है ना। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ भी 3 होता तो दोस्तों 3 ऊपर का हम कैंसिल कर देते, लेकिन कब करते, तभी जब यहाँ भी होता। तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से क्या कर देते हैं डिवाइड। यहाँ तक आपको कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखना अब क्या कर देते हैं, 3 को कर देते हैं कैंसिल, है ना। तो क्या बचा, देखो पहले मैं a वाला लिख लेता हूं, तो a/3, 3 जा 9 बराबर b/ क्या 4 बराबर c/ क्या बचा 5, ये आ गया है हमारा, ठीक है। a/9 बराबर b/4 बराबर c/5, है ना। ओके, और दोस्तों यही हमारा आंसर है, ठीक है। जो a के बटे में है ना, वो a की वैल्यू है, a/b/c बताना है। जो a के बटे में है वो a की वैल्यू है ना, और जो b के बटे में है वो b की वैल्यू है, और जो c के बटे में है वो c की वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9:4:5, ठीक है। देखिएगा कौन सा आंसर मैच हो रहा है हमारा, तो 9:4:5 ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं करेक्ट। तो देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन ये हम नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। हर रोज की तरह ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कोई देता है या नहीं। वैसे पिछले जो क्वेश्चन थे, कोई है स्टूडेंट जिसने उसके आंसर दे रखे हैं और सही दिए हैं उसने। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का भी आंसर कोई दे पाएगा या नहीं, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यही विराम देते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।